जो लोग ये कहते हैं ना, अबरी जुम्मा से नमाज पढ़ेंगे, कल से नमाज पढ़ेंगे, परसों से नमाज पढ़ेंगे, ऐसे कहने वाले बहुत सारे लोग आज अपनी अपनी कब्रों में आराम फरमा रहे हैं, आज अपनी अपनी कब्रों में सो रहे हैं। यार आप सोचें कि वक्त हमारे पास नमाज पढ़ने के लिए नहीं है, सब चीज काम करने के लिए है, हर एक काम हमसे हो जा रहा है, मगर नमाज हम कभी पढ़ते नहीं हैं। कभी दिल में ख्याल ये नहीं आता कि नमाज पढ़ना भी है, कभी दिल में ये सोचते भी नहीं है इंसान कि हमें नमाज पढ़ना है। दोस्तों, अगर आप एक दिन मर जाएंगे, अगर आप कब्र में चल जाएंगे, तो आप सोचें कि कब्र में जाने के बाद सबसे पहले जो सवाल होगा वो नमाज का सवाल होगा। सबसे पहले जो सवाल किया जाएगा वो नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। जब अल्लाह तबारक व तआला के सामने आपको पेश किया जाएगा तो उस वक्त आप क्या जवाब देंगे? उस वक्त आप अल्लाह ताला के सामने कैसा चेहरा दिखाएंगे, क्या कहेंगे? दोस्तों, बहुत ही अफसोस की बात यह है कि आज मुअज्जिन मस्जिद से पुकारता है, हैया अलस सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ, मगर हम और आप अजान को नजरअंदाज कर देते हैं। अजान को नजरअंदाज करके कोई काम में मशगूल हो जाते हैं, कोई काम करने लगते हैं। अल्लाह अकबर। और कुछ लोग तो ऐसे भी मिलेंगे आपको कि एक तरफ अजान हो रही है, दूसरी तरफ बातें कर रहे हैं, एक तरफ अजान हो रही है, दूसरी तरफ मोबाइल चला रहे हैं। आप गौर करें कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अजान के दौरान कुरान पढ़ना भी मना है। वो कुरान जो दुनिया का सबसे आला किताब है, दुनिया की तमाम किताबें एक तरफ और कुरान मुकद्दस एक तरफ, तमाम किताबों पर भारी कुरान मुकद्दस पढ़ेगा। जब वो किताब पढ़ना मना है जो किताब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने महबूब पर नाजिल किया, जब वो किताब पढ़ना मना है, जब कुरान पढ़ना मना है, तो हम और आप बातें कर रहे हैं, हम और आप अजान के वक्त मोबाइल चला रहे हैं। दोस्तों, आप गौर करें, अल्लाह तबारक व तआला ने नमाज के मुतालिक कुरान में एक ही जगह इरशाद नहीं फरमाया, बल्कि बहुत सारे जगहों पर इरशाद फरमाया है। कहीं फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, कहीं फरमाता है अक़ीमुस्सलात व आतुज़ ज़कात, कहीं फरमाता है इन्नस्सलाता तन्हा अनिल फ़हशाई वल मुनकर। मुअज़्ज़ज़ सामईन, जब क़यामत कायम होगी तो सबसे पहले सवाल कुछ और चीज का नहीं किया जाएगा। आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि आप दुनिया में रहकर कितना माल कमाया, कितने पैसे कमाए, कितने गाड़ियां ली, महंगी घर बनाए, ये सब नहीं पूछा जाएगा। अगर कल क़यामत के दिन पूछा जाएगा तो सबसे पहले नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा। अगर आपसे कोई सवाल किया जाएगा तो नमाज के बारे में सवाल किया जाएगा, आपसे कुछ पूछा जाएगा तो नमाज के बारे में पूछा जाएगा। मगर बहुत ही अफसोस के साथ ये मैं कह रहा हूँ कि आज बहुत सारे ऐसे मुसलमान हैं, ऐसे मुसलमान मिलेंगे आपको जो बगैर नमाज पढ़ते हैं, जो नमाज नहीं पढ़ते, जो वक्त को गुजार कर अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, नमाज को नजरअंदाज कर देते हैं। मुअज्जिन मस्जिद से पुकारता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नींद से बेहतर नमाज है, नींद से बेहतर नमाज है, मगर हम और आप नरम बिस्तर पर आराम कर रहे हैं, गरम बिस्तर पर खराटे ले रहे हैं। ये कैसे मुसलमान हैं आजकल के लोग जो ठंडी की वजह से या कुछ और की वजह से नमाज पढ़ने मस्जिद तक नहीं आते हैं, नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद तक नहीं आते हैं। आप कुछ करिए, मगर मौत एक दिन न एक दिन आपको जरूर आपके पास आएगी, आपके रूह जरूर कब्ज किया जाएगा, आप जरूर मरेंगे एक न एक दिन। जब मरेंगे ना, तब आप ये सोचेंगे कि काश एक पल कुछ वक्त मिल जाता कि मैं दुनिया में जाकर तौबा करके नमाज पढ़ लेता, कुछ नेकियां कमा लेता, कि मेरे कब्र में जो अजाब हो रहे हैं वो अजाब दूर हो जाता। मगर ये सब आप भूल जाइए, क्योंकि जब दुनिया में नहीं कीजिएगा, मरने के बाद कोई काम नहीं आएगा।